हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम गणित का एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि बहुत ही सरल होता है और यदि आपको इसका बेसिक पता है तो आप इसका उत्तर 10 से 15 सेकंड में दे सकते हैं। आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए आप 10 या 15 सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं और सभी से बनेगा, बिल्कुल सरल है। तो आपको स्क्रीन पर दो प्रश्न दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है 5 किलोमीटर को डेकामीटर में बदले। तो देखिए कोई भारी चीज नहीं है, 5 किलोमीटर को हमको डेकामीटर में बदलना है। तो यदि आपको एक बेसिक इसका पता है तो आप स्पीड में बदल दोगे। अगला प्रश्न इस पे लिखा हुआ है कि 3 डेकामीटर को डेसीमीटर में बदले, तो बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के जो अलग टाइप के वीडियो होते हैं मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो सबसे पहले हमको यहाँ दिख रहा है किलो। पहले नंबर पे क्या दिख रहा है? किलो। तो किलो के बाद हमको दिख रहा है हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद मीटर, मीटर के बाद डेसी, सेंटी और मिली। तो आपको इसी क्रम में इसको याद करना है। यदि ये क्रम आगे पीछे हुआ तो आपका काम हो जाएगा मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो जो किलो है उसके बाद आपको हेक्टो लिखना है, हेक्टो के बाद आपको डेका लिखना है, बोलते चलो साथ में। डेका के बाद मीटर लिखना है, मीटर के बाद डेसी लिखना है, डेसी के बाद सेंटी और सेंटी के बाद मिली। और भाई ये लिखना कहाँ है? तो ये सब लिखना है दिमाग में। ठीक है, ये इमेज आपको दिख रही है, जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसको दिमाग में लिखना है आपको। ठीक है, इसको कॉपी पे लिखोगे तो कॉपी पे लिखा हुआ रह जाएगा और दिमाग में लिखोगे तो जब तक रिटायर नहीं होते, उसके बाद बूढ़े नहीं होते, जब तक दुनिया को छोड़ नहीं देते 90 साल की उम्र में, तब तक आपके दिमाग में रहेगा ये चीज। ठीक है, तो किलो, हेक्टो इसी क्रम में आपको याद करना है। अब आपको देखना है यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर किलो है। सबसे बड़ा कौन है? किलो है। तो देखो किलो के बाद कौन आएगा छोटे ना, इससे छोटा कौन सा है? तो हेक्टो है। हेक्टो से छोटा कौन सा है? डेका है। डेका से छोटा कौन सा? मीटर। और सबसे छोटा, सीधी सी बात है, सबसे छोटा यहाँ पर हो जाएगा मिली। मतलब एक घटते क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा किलो है, किलो से छोटा क्या है? हेक्टो है, हेक्टो से छोटा डेका है और सबसे छोटा कौन है? मिली है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको किलो से हेक्टो में जाना है, किलो से आपको हेक्टो में जाना है तो आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। हेक्टो से आपको डेका में जाना है तो आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। डेका से मीटर में जाना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। मीटर से आपको डेसी में जाना है तो आपको फिर 10 का गुणा करना पड़ेगा। डेसी से आपको सेंटी में जाना है तो फिर 10 का गुणा करना पड़ेगा और सेंटी से आपको मिली में जाना है तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। इतना बोलने से कोई मतलब नहीं है। आपको बड़ी यूनिट से यदि छोटी यूनिट में आना है तो आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यदि छोटी यूनिट से, मतलब ये मिली है, मिली से आपको सेंटी में जाना है तो आपको भाग देना पड़ेगा 10 का। आप जब बड़े से छोटे में जाओगे तो आपको 10 का गुणा करना है। वो कितनी बार करना है अभी थोड़ी देर से समझ में आ जाएगा। बड़े से छोटे में जाओगे तो 10 का गुणा करना है। अब छोटे से बड़े में आओगे तो 10 का भाग देना है। देखो सेंटी से डेसी में आएगा तो फिर हमने 10 का भाग देना है। डेसी से हम लोग मीटर में आते तो फिर 10 का भाग देना पड़ेगा। मीटर से डेका 10 का भाग देना पड़ेगा आपको। फिर डेका से हेक्टो 10 का भाग देना पड़ेगा। हेक्टो से किलो 10 का भाग आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आया है कि छोटे से बड़े में आएगा तो 10 का भाग दे दो, बड़े से छोटे में जाएगा तो 10 का गुणा कर दो। तो अब ये करना कैसे? आप देखो हमारे पास यदि कोई किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, ये सबके आगे मीटर लगा लेना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटी और मिलीमीटर, ये सबके आगे आपको मीटर भी लगा लेना है। ठीक है, तो हमको किलोमीटर दिया हुआ है। क्या दिया एग्जाम में? हमको किलोमीटर दिया हुआ है और किलोमीटर से बोल दिया कि आप जाओ डेकामीटर में। कहा जाना है आपको? डेकामीटर में। तो किलोमीटर से डेकामीटर कितनी दूर दिख रहा है? तो देखो यहां पर 1 और ये 2, मतलब 2 की दूरी पर दिख रहा है तो आपको 10 की घात 2 लगा देना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहां लेते हैं 4 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलो। किस में बदलना है? डेकामीटर में बदलना है। तो भाई 4 किलोमीटर को हमको डेकामीटर में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, 4 वैसा की वैसा लिखा। अब देखो किलोमीटर से हमको डेकामीटर में जाना है तो देखो कितनी दूर दिख रहा है? 1 और ये 2 की दूरी पर दिख रहा है तो 10 की घात 2 लगा दो, उत्तर आ गया। 10 की घात 2 मतलब 100 होता है तो 4 गुणा 100, ये कितना हो जाएगा? 400 डेकामीटर। क्या हो जाएगा? 400 डेकामीटर। तो आपको ये समझ में आया है? क्या करना है? आपको सिर्फ गिनना है, कितनी दूर दिख रहा है उतनी घात लगा दो। ठीक है, अब हमको जाना है
हेक्टो, यदि हमको एग्जाम में दे दिया कि आपके पास है 10 हेक्टोमीटर, कितना है 10 हेक्टोमीटर, और आपको जाना है 10 हेक्टोमीटर को आपको चेंज करना है डेसीमीटर में। किसमें चेंज करना है? डेसीमीटर में। बिल्कुल सरल है, ध्यान देना, बिल्कुल सरल है। क्या दिया है? 10 हेक्टोमीटर। अब हेक्टो पे आ जाओ तो देखो हम लोग हेक्टो पे आ गए, हमको ये दिया हुआ है, हेक्टो हमको दिया हुआ है, तो हमको हेक्टो से कहां जाना है? हमको डेसी में जाना है। कहां जाना है? हमको डेसी में जाना है हेक्टो से। तो देखो कितना दूर दिख रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 की दूरी पर दिख रहा है। तो भाई 10 की घात 3 लगा दो, 10 की घात 3 लगा दो। तो ऑलरेडी यहां पर 10 था और 10 की घात 3 मतलब 1000 हो जाएगा, 10 की घात 3, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 डेसीमीटर। क्या हो जाएगा? 10,000 डेसीमीटर। यदि आपको 10 हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आपका हो जाएगा 10,000 डेसीमीटर। फिर से हम लोग करके देखेंगे, 2-4 प्रश्न इसके करके देखेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो आगे मैंने प्रश्न पूछे थे वो आपको डबल से बताऊंगा, आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे यहां पर हमारी स्लाइड भर गई है तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास 12 किलोमीटर को मीटर में बदले। तो आप सभी को पता है 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 12,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है क्योंकि ये दैनिक जीवन में ये यूनिट आते रहती है। तो देखो 12 जो हमारे पास किलोमीटर है, अब इसमें क्या करना है? तो आपके दिमाग में यदि डायग्राम छपा है तो आपको पता हो जाएगा। तो देखो हमारे को क्या दिया हुआ है? 12 किलोमीटर दिया है अभी, तो 12 किलोमीटर है, उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। कितनी दूर दिख रहा है? 1, ये 2 और ये 3, 3 की दूरी पर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? 10 की घात यहां पर 3 लगा देंगे। 10 की घात 3 मतलब 1000, तो 12 के आगे आपको 3 शून्य लगा देना है, तो 12,000 मीटर आपका ये हो जाएगा। बिल्कुल सरल है ना। अब हम लोग देखते हैं मीटर। ठीक है, मीटर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 10 मीटर, कितना है हमारे पास? 10 मीटर को मिलीमीटर में बदले। किस में बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। 10 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो 10 मीटर का आपको लिखना है 10। अब आपको ध्यान रखना है मीटर से मिलीमीटर कितनी दूर है? तो देखो 1, ये 2 और ये 3 की दूरी पर है। तो हमको क्या लिखना है? 10 की घात 3 लगा देना है। तो कितना हो जाएगा? 10 हमने वैसा की वैसा लिख दिया। 10 की घात 3 मतलब 1000, तो 3 जीरो लगा दो, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10,000 मिलीमीटर। क्या लिख सकते? 10,000 मिलीमीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं। आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट कन्वर्ट करते आ गई है। अब हम लोग छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत ही सरल है ये भी। तो हम लोग यही प्रश्नों को उल्टा करके लिख देते हैं। हमारे पास है 12,000 मीटर को किलोमीटर में बदले। किसमें बदलना है? 12,000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। देखिए अभी हमने जो प्रश्न किया था हमने इसका उल्टा ले लिया है, 12,000 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो हमने क्या लिखना है? 12,000, ये हमने लिख दिया 12,000। और हमने क्या पढ़ा था कि जब हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो हमको भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको भाग देना पड़ेगा। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है यहां पर? 12,000। क्या दिया हुआ है? 12,000। 12,000 को मीटर को किलोमीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमने 12,000 लिख दिया। मीटर में दिया हुआ है तो यहां पर मीटर पे आ जाओ। मीटर से देखो ये मीटर है, मीटर से किलोमीटर कितना दूर दिख रहा है? तो देखो 1, ये 2 और ये 3। तो क्या करना है? आपको 10 का भाग देना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि छोटे से बड़े में जाएंगे तो 10 का भाग देना पड़ेगा। कितनी दूर है? 3 की दूरी पर है, तो किससे भाग देंगे? तो 10 की घात 3 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। 10 की घात 3 मतलब कितना होता है? 1000 होता है। समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूं, आपको एकदम शॉर्ट में करना है। ठीक है, तो ये हमने 12,000 लिखा है और 12,000 के बटे में क्या लिखेंगे? 10 की घात 3 मतलब 1000। आप इसको काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य आप यदि काट देते हो तो क्या आ जाएगा? 12 किलोमीटर आया। बिल्कुल यहां पर आपका देखो 12 किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना था, आपने 12,000 बता दिया था। अब 12,000 आपको मीटर दे दिया, इसको किलोमीटर में बताना है तो आपने यहां पर 12 किलोमीटर बता दिया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? 10,000 मिलीमीटर, क्या बोल रहा है? 10,000 मिलीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। तो 10,000 मिलीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको? तो सबसे पहले आपको लिखना है 10,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है? देखो मिलीमीटर है, छोटा है, मीटर है, इससे बड़ा दिख रहा। तो देखो इससे बड़ा दिख रहा तो इसमें क्या भाग देना पड़ेगा? कितने से भाग देना पड़ेगा? देखो 1, 2 और 3।
तो 10 की घात 3 से भाग दे दो। तो 10 की घात 3 से यदि हम इसको भाग देंगे 10,000 को 10 की घात 3 मतलब 1000, तो इससे भाग दे दो तो आपका क्या आ जाएगा 10 मीटर। क्या हो जाएगा ये 10 मीटर। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे आगे हमारे जो प्रश्न थे वो आपको मैं बता देता हूं, उसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो हमारे पास प्रश्न क्या है 5 किलोमीटर, क्या है 5 किलोमीटर को डेकामीटर में बदले। तो ये 4 ऑप्शन में इसका सही उत्तर क्या है आपको कमेंट करके बताना है कि 5 किलोमीटर को डेकामीटर में यदि अपन बदलते हैं तो उत्तर कौन सा आना चाहिए, जल्दी से इसका कमेंट करके आपको बताना है। यदि कमेंट नहीं किया है तो डेफिनेटली एग्जाम में यदि आएगा तो आगे पीछे हो सकता है, और जिसने कमेंट किया है मतलब उसने अपना दिमाग चलाया है और एग्जाम में उसका 1 नंबर पक्का हो जाएगा यदि प्रश्न पूछा गया तो। अगला है 3 डेकामीटर को डेसीमीटर में बदले। तो ये भी बड़ा सरल है, आप सभी से बन जाएगा। तो 3 डेकामीटर को डेसीमीटर में जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।